जय माता दी मित्रों, जिसका था इंतजार वही पल आ गया है। आज हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि के वार्षिक राशिफल यानी कि टॉरस साइन का साल 2025 कैसा जाने वाला है, कैसी होगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके रिलेशन की, उनके विदेश से संबंधित चीजें, उनके संतान की, उनके विद्या की, उनके करियर के बारे में हम इस कार्यक्रम में मित्रों चर्चा करने वाले हैं। वार्षिक कुंडली में डिटेल में और एक्यूरेसी तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी वृषभ राशि वाले हैं वो अगर चंद्र राशि से भी देख रहे हैं तो ये राशिफल देख सकते हैं, नाम की राशि से भी ये राशिफल आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। तो ये वार्षिक कुंडली आपके सामने आ रही है। बृहस्पति आपकी राशि में बैठे हैं, मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में आपके केतु महाराज बैठे हैं और सप्तम भाव में बुध महाराज बैठे हैं। सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा आप देखेंगे तो नवम भाव भाग्य भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ शुक्र और शनि आपके दसम यानी कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, शश योग बना रहे हैं। साल 2025 के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और राहु आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये ग्रह की कुंडली है जो आपके सामने प्रस्तुत की है। ये वार्षिक राशिफल की कुंडली है। इसके अनुसार सबसे पहले मित्रों सभी वृषभ राशि के जातक और जातिकाओं को साल 2025 की हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 आपके लिए लाभकारी हो, आपके लिए पसंदीदा साल हो, आपके लिए बहुत लाभकारी साल हो, ये हम माता रानी से दुआ करते हैं। तो सबसे पहले वृषभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो साल 2025 के अंदर वार्षिक कुंडली के अनुसार मालव्य योग बन रहा है। जी हाँ, साल 2025 में मालव्य योग से आपकी शुरुआत हो रही है। यानी ये साल आप, क्योंकि मालव्य योग शुक्र से बनता है, शुक्र लग्जरी का स्वामी है, आकर्षण का स्वामी है और जीवन के अंदर और शरीर के अंदर बदलाव का स्वामी भी शुक्र होता है। तो इस साल वृषभ राशि वाले जातकों जातिकाएं अपने लुक में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। ये साल बदलाव का साल है। तो पहला तो आपके लुक के अंदर बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि कुछ लोग बाल काले कराने वाले हैं, कुछ लोग बाल लाल कराने वाले हैं, कुछ लोग बाल सफ़ेद कराने वाले हैं, कुछ लोग दाढ़ी बढ़ाने वाले हैं, कुछ लोग दाढ़ी क्लीन कराने वाले हैं। यानी लुक में आप लोगों को चौंकाने वाले हैं, यानी सरप्राइज करने वाले हैं। पहला बदलाव का साल है। दूसरा, सोच के अंदर भी आपकी बड़ी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। यानी सोच भी इस साल 2025 में आप पॉजिटिव रखने वाले हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी आपका बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। मालव्य योग के कारण जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक कहीं ना कहीं मित्रताओं के अंदर आप रहेंगे। आप काफ़ी एंजॉय करते हुए साल 2025 में रहेंगे। साथ ही साथ साल 2025 के आरंभ से यानी जनवरी से ही आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी जिससे आप साल 2025 में जनवरी से ही बड़े खुश नजर आएंगे। साथ ही साथ मित्रों के साथ में बहुत सारी पार्टियां साल 2025 के अंदर होगी। साथ ही साथ खूब सारे फंक्शन आप साल 2025 के अंदर अटेंड करने वाले हैं। खूब यात्राएं वाला साल रहेगा। देश की यात्रा, विदेश की यात्रा, जंगल की यात्रा, पहाड़ की यात्रा, तीर्थ की यात्रा करवाने वाला है ये मालव्य योग। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये जो साल है वृषभ राशि वालों के लिए ट्रैवलिंग वाला, एंटरटेनमेंट वाला और एडवेंचरस साल रहने वाला ऐसा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ साल 2025 के अंदर जो लोग सोशल मीडिया में नहीं भी हैं वृषभ राशि वाले, वो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में अपना हाथ आजमाने वाले हैं। कला में आप हाथ आजमाने वाले हैं या फिर संगीत या कोई ना कोई प्रतिभा में आप हाथ आजमाने वाले हैं। यानी साल 2025 में आप कहीं ना कहीं किसी फील्ड के अंदर आप कुछ सीखने वाले भी हैं और हाथ आजमाने वाले भी हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और खासकर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल या सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ नया चीज वृषभ राशि वाले अधिकतर में से काफी लोग करने वाले हैं। खासकर कला, संगीत, टैलेंट से संबंधित, टेक्निकल से संबंधित लोग जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में अपनी किस्मत, अपना हाथ साल 2025 में आजमाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों जातिकाओं के फाइनेंस के बारे में कि साल 2025 फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार
धन भाव के स्वामी बुध केंद्र में बैठे हैं, लेकिन थोड़े निर्बल हो रहे हैं। यानी साल 2025 में धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा, याद रखिएगा। यानी मिश्रित फलदायक रहेगा। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर, दोबारा सुन लीजिए वृषभ राशि वाले, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर में ये जो 5 महीने ये फाइनेंस में परेशानी भरे हुए रहेंगे। खर्चे इसमें ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। कभी वाहन पे खर्चा, कभी संतान पे खर्चा, कभी रेनोवेशन पे खर्चा, कुछ ना कुछ आपको धनहानि भी इन्हीं में लगी रहेगी। यानी जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है। बाकी मई से लेकर और सितंबर तक आपका धन के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। यानी मई से और सितंबर 2025 तक बहुत आपको धन संबंधी डील क्रैक होने के योग नजर आ रहे हैं। जबरदस्त धन लाभ आपको मई से सितंबर में होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो फाइनेंस के लिए साल 2025 धन की सेविंग की आपको समस्या रह सकती है। यानी धन एक तरफ पे खर्चा भी रहेगा, एक तरफ धन आधे मध्य में आएगा भी, लेकिन कुल मिला के आपकी साल 2025 में एक ही चिंता रहेगी कि धन आ तो रहा है लेकिन तुरंत उड़ जा रहा है, हमारी सेविंग ही नहीं हो पा रही, ये समस्या आपको रह सकती है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के परिवार, संतान और विद्या भाव के बारे में। यानी कि साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी होगी, संतान की स्थिति, विद्या की स्थिति कैसी होगी। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार शुक्र और शनि की 7वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पे बैठ रही है। यानी कि साल 2025 के अंदर जो आपके घर के अंदर जो फैमिली मेंबर है उनसे संबंधित कोई खुशखबरी के योग नजर आ रहे हैं। यानी घर के अंदर मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे शादी का, संतान का या फैमिली मेंबर के करियर का। साल 2025 में मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है। खासकर फरवरी 2025 से और दिसंबर 2025 का जो महीना है वो पारिवारिक सदस्यों के लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं पारिवारिक जीवन के लिए, पारिवारिक फैमिली मेंबर के लिए साल 2025 फरवरी के बाद बहुत अच्छा है। हाँ, साल 2025 में वाहन खरीदने के, परिवार के अंदर वाहन खरीदने के या कोई कुत्ता बिल्ली कोई जीव खरीदने के आपके योग या किसी सदस्य के जुड़ने के आपके योग भी साल 2025 में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पारिवारिक रूप से साल 2025 बहुत लाभकारी है। संतान की तरफ से देखा जाए तो संतान चाहे आपकी छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो संतान की खेल में या किसी एक्टिविटी के अंदर खूब सारे अवार्ड साल 2025 में आपकी छोटी और बड़ी संतान को मिलने वाला है। यानी संतान के लिए, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, प्रतिभा कारक साल 2025 रहेगा। यानी संतान की ओर से आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होगा साल 2025 में। साथ ही साथ जून और जुलाई का महीना संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा खराब है। इसमें हेल्थ के इशू, ईएनटी की प्रॉब्लम, हल्की चोट जून और जुलाई में आपकी छोटी बड़ी संतान को रह सकती है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए साल 2025 बड़ा अचीवमेंट का साल है, ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों को सरकारी कार्य में सफलता या किसी विद्या के इंस्टीट्यूशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। साल 2025 अच्छे अंक वाला साल है, यानी कि आपको बहुत अच्छे अंक से चौंकाने वाला है। आप भी कहेंगे कि मैंने साल 2025 में इतना अच्छा पेपर तो दिया नहीं जितने अच्छे मेरे अंक आ गए। तो अप्रैल से लेकर और दिसंबर का महीना स्टूडेंट के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। आपकी इच्छा पूर्ति दायक ये साल 2025 रहेगा। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा साल है, संतान के लिए बहुत अच्छा साल है, विद्यार्थियों के लिए साल बहुत अच्छा साल है। तो कुल मिला के फैमिली मेंबरों के लिए तो ये साल बहुत लाभकारी रहने वाला है। मित्रों, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन का, यानी कि जो कुंवारे हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो शादीशुदा हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी तृतीय भाव में वक्री होके बैठे हैं, यानी ये शुभ फल देंगे। तो साल पर्यंत शुभ फल देने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरा साल यानी कि फरवरी से लेकर और दिसंबर तक मंगल देव आपको शुभ फल ही देने वाले हैं। तो कुल मिला के, और ये साल अगर इसका टोटल भी करेंगे तो 9 ही आता है जिसके स्वामी मंगल होते हैं।
तो यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जनवरी से लेकर मार्च तक दाम्पत्य जीवन या प्रेमी प्रेमिकाओं के कार्य बाधा से तो जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बीच में नोकझोंक भी लगी रहेगी। लेकिन आपके पार्टनर के करियर में बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा, आपके पार्टनर को कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को थोड़े हेल्थ के इशू भी जनवरी फरवरी में रह सकते हैं, यानी उनको हल्की सी चोट लग सकती है, हेल्थ के इशू रहेंगे। लेकिन जनवरी फरवरी और मार्च का महीना आपके और आपके पार्टनर, खासकर आपके पार्टनर के करियर के लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। और अप्रैल से तो चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि अप्रैल के बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो अप्रैल से लेकर और कहीं ना कहीं दिसंबर 2025 तक आपके शादी के योग बन जाएंगे। खासकर कुंवारों के, यदि आप कुंवार हैं तो साल 2025 में आपके शादी के योग बन जाएंगे। शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपके पार्टनर हैं उनके वाहन के या कुछ ना कुछ उनको बड़ा धन लाभ होता हुआ साल 2025 में, खासकर अप्रैल के बाद बृहस्पति और शनि के ट्रांजिट के बाद आपको इस तरह के लाभ होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आप देश विदेश की यात्रा भी साल 2025 में करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के जनवरी फरवरी और मार्च थोड़ा नोकझोंक वाला रहेगा, थोड़ा आपके पार्टनर को के हेल्थ इशू वाला रहेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही गुरु और शनि का ट्रांजिट होगा तो आप दोनों की किस्मत बदल जाएगी, कुंवारों की किस्मत बदल जाएगी। यानी कहीं ना कहीं उनके शादी के योग बन जाएंगे। जो रिलेशनशिप में है तो उनके जीवन में भी बदलाव आएगा, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके जीवन में भी बदलाव मार्च के बाद ही आने वाला है। बृहस्पति और शनि के ट्रांजिट के बाद ही आएगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के में अगर हम बात करें तो मार्च के बाद ही बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो अपना व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनका साल 2025 कैसे रहने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली में मालव्य योग बन रहा है, सस योग बन रहा है। यानी वार्षिक कुंडली में करियर स्थान में जब मालव्य योग बनता है मित्रों, जब सस योग बनता है, तो साल 2025 के अंदर बहुत कुछ यादगार होने वाला है। यानी कि आपको बड़ा पद का ऑफर मिलेगा, या फिर आपको बड़ा लाभ हो सकता है। बड़ी टीम आपके अंडर कर दी जाएगी। कुछ मैनेजमेंट में ऐसे परिवर्तन होंगे कि आपके अंडर आप बड़ी टीम काम करने वाली है। आपको बहुत बड़ा पद लाभ आपको साल 2025 में करियर में होता हुआ नजर आएगा। खासकर जो नौकरी कर रहे हैं, जो व्यापार क्षेत्र में है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे आपके कोई अनुबंध होने के योग नजर आ रहे हैं, या विदेशी कंपनियों से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी साल 2025 चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए ऐतिहासिक साल रहेगा। बड़े बड़े अनुबंध आप साइन करने वाले हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको बड़े पद का ऑफर आने वाला है, या बड़ा पद आपको रहेगा। यानी साल 2025 चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, उनके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है, क्योंकि दो राजयोग बन रहे हैं, मालव्य और सस योग। तो कहीं ना कहीं व्यापारी लोगों के लिए, नौकरी वालों के लिए साल 2025 लाभकारी है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि आपकी वार्षिक कुंडली में दसम स्थान में दिग्बली पोजीशन में बैठे हैं। तो साल 2025 में खासकर इन प्रोफेशन वालों को एकदम से भाग्य का सहारा मिलेगा, एकदम से ऐसा इनका ग्राफ होगा। आप सोशल मीडिया में कोई काम कर रहे हैं तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा होगा। यदि आप मीडिया लाइन के अंदर है तो भाई आपके काम का ग्राफ साल 2025 ऐसा कर देगा। साथ ही साथ आप कला संगीत के क्षेत्र में है, लोहे के क्षेत्र में है, या टूर एंड ट्रेवल या गाड़ियों का आपका काम है, आप वकील है, वाणी से संबंधित आपका काम है, आप फिल्मी जगत के अंदर हैं, आप एक्टर हैं, या फिल्म में कुछ भी काम करते हैं, चाहे टेक्निकल काम करते हैं या कुछ भी काम फिल्मी लाइन के अंदर करते हैं, या फिर आप ठेकेदार हैं, आप बिल्डर हैं, तो भाई साल 2025 में भाग्य का, आपका भाग्य 7वें आसमान में, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और आपको मोटा काम, मोटा लाभ कमाने वाले अगर इस फील्ड में है तो। साथ ही साथ देखा जाए तो वार्षिक कुंडली के अनुसार आपके लाभ भाव के अंदर राहु विराजमान है। यानी वार्षिक कुंडली में लाभ भाव में जब भी राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं स्वर्ण योग बनता है, यानी सोने जैसा कुछ योग बनता है, जो कि फरवरी से दिसंबर के बीच में वृषभ राशि का एक्टिव होगा ये स्वर्ण योग। यानी कि कहीं ना कहीं आप
कि आप साल 2025 में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। शेयर में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, सोने चांदी में आप कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं और आपको बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। या फिर आपने पहले ही कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, गुपचुप तरीके से कर रखी है, तो उसका बहुत मोटा लाभ आपको साल 2025 में मिलता हुआ नजर आएगा। आपको की गई इन्वेस्टमेंट के 5 गुना या 10 गुना भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी जो ये स्वर्ण योग बन रहा है राहु के कारण, राहु लाभ भाव में होने के कारण साल 2025 में आपको इन्वेस्टमेंट से जबरदस्त रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ साल 2025 में चंद्रमा थोड़े आपके क्षीण है। चंद्रमा क्षीण होने से और कहीं ना कहीं नवम भाव में बैठने से, यानी कि चंद्रमा कमजोर होने से नदी समुद्र की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो रिस्क भरा कोई काम ना करें। यानी कि आप नदी में जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें। पानी से और खासकर बहते पानी से आपको खतरा बना रहेगा, तो थोड़ा सा वहां पर आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि चंद्रमा नवम भाव में क्षीण बैठे हैं। शराब से आपको बिल्कुल दूरी बना लेनी है क्योंकि वो भी आपका कह लीजिए तरल पदार्थ है और चंद्रमा क्षीण है। तो अगर आप शराब से दूरी बना लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि साल 2025 आपका ग्रोथ का साल है, तो उसमें खूब पार्टियां भी होंगी, खूब मित्रताएं भी होंगी, लेकिन शराब से दूर रहिएगा, नहीं तो आपको शराब बड़ा नुकसान करेगी और एक बहता हुआ जल से आपको सावधानी रखनी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो साल 2025 वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा लाभकारी साल है, बड़ा अनुभव वाला साल है, बड़ा यादगार साल रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।